नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो के अंत में इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और कम समय में दोस्तों 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एक टेस्ट के तौर पे देखिए और अपना साथी स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? 1956, 1961, 1971, 1981। ये 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। 1971 दोस्तों इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगर हॉकी का हम बात करते हैं तो हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो आप बोल सकते हैं हर साल दोस्तों 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? कब माना गया दोस्तों? तो 1884 में माना गया। विकल्प बी सही है दोस्तों, 1800 बोल सकते हैं, 84 में माना गया था। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम कहता है फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको जनरल मानेकशॉ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जनरल मानेकशॉ। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको साथी सही उत्तर याद है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक दोस्तों पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न का था प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा साथी राजेंद्र सिंह जी जडेजा आप बोल सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथी अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा साथी, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो उस आर्टिकल का जो नाम हो जाता है आप बोल सकते हैं 123। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन के संविधान से बोल सकते हैं लिया गया है। राष्ट्रपति दोस्तों बोल सकते हैं संसद के अंग होते हैं, संसद के अंग। संसद आपको अनुच्छेद 79 में है, लेकिन राष्ट्रपति का पद 52 में। साथ ही आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में अपना प्यारे भारत देश का राष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध है आपको हॉकी से। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? साथ ही इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग से उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, कहता शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इसको कहता है क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 वर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई? यह युद्ध जो
दोस्तों हुआ था, आप बोल सकते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड फ्रांस। कहता है शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो हो जाता है ना, यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची को दोस्तों आप बोल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची को। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के ऑप्शन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम बोलिएगा आप, फिलोक्विनोन। विटामिन बी 12 में दोस्तों आप बोल सकते हैं कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम पूछा जाए साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका प्रमुख स्रोत होता है क्या दोस्तों? आंवला, विटामिन सी का। विटामिन ई को बोल सकते हैं जो सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, और विटामिन दोस्तों ई का रासायनिक नाम पूछा जाए टोकोफेरॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है ना, यह जस्ता का बना होता है, यानी जिसको दोस्तों जिंक कहा जाता है। जस्ता को Zn प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक 30 याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व है, दोस्तों उस तत्व का क्या नाम है? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी ऑक्सीजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये वायुमंडल में उपस्थित गैस की प्रतिशत मात्रा याद रखिएगा। कहता है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? इसके टोटल आपसे पूछा जाए तो साथी आप बोल सकते हैं 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थकर हुए आप बोल सकते हैं ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इसका जो संबंध है बांसुरी से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना कब शुरू की गई? यह परियोजना जो शुरू किया गया था 31 जुलाई 2015 में यह परियोजना शुरू किया गया था। प्रश्न कहता है एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध हो जाता है बांसुरी से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी हो जाता है। क्यूरी दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन जो है यह रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए गुजरात। गुजरात होना चाहिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब। कहता है जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापानी संसद को जो जाना जाता है दोस्तों आप बोल सकते हैं डायट के नाम से इसको जाना जाता है, जापानी संसद। कहता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? इसका जो विवरण है ना दोस्तों आप बोल सकते हैं प्रथम अनुसूची में है। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। भारोत्तोलन से वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है, भारोत्तोलन से। कहता तडोबा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राष्ट्रीय पार्क है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है साथी आप बोलिएगा 16 सितंबर के दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है, कहता है नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? स्वीडन बोल सकते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका खोज किया था, आविष्कार किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। कहता दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? यह किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड। ऑप्शन सी नागालैंड साथी। प्रश्न कहता है कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह नेशनल पार्क स्थित है आपको आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है
आंध्र प्रदेश। नटराज किस राज्य का लोक नृत्य है? नटराज का अगर आपसे बात किया जाए ना तो आप मणिपुर को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, मणिपुर को। अगला प्रश्न देखिए, कहता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उच्चतम न्यायालय का स्थापना, साथ ही विकल्प हम पढ़ते हैं 1949, 1952, 1950, 1955। आप लॉक कीजिए ऑप्शन सी 1950 दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो वर्णित है ना 19 के क में दोस्तों वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हो जाता है। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व कहता आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई? दोस्तों यह योजना जो शुरू किया गया ना 10 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया। इसका मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता ओलंपिक में कहता व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो उस खिलाड़ी का नाम हो जाता अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। देखिए प्रश्न है, कहता स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत का साथी लॉक कीजिए लॉर्ड माउंटबेटन को। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय पायलट जो हो जाएगा JRD टाटा बोल सकते हैं 1951 में। अगला प्रश्न कहता विमेन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता खुशवंत सिंह। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह दोस्तों इसके लेखक सही उत्तर हो जाएगा। राज राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? यह जो हो जाता है ना चोल वंश का हो जाता है, चोल वंश का। मौर्य के बाद कौन आए? दोस्तों मौर्य वंश के बाद जो आया था ना शुंग वंश आया था, शुंग वंश बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति दोस्तों होता है, राष्ट्रपति बोलिएगा। कहता तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? इस योजना का जो संबंध हो जाता है ना झारखंड से। किससे? झारखंड से। दोस्तों झारखंड बिहार से अलग होकर कब नया राज्य बना था? आप बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है नोट्रेड डेम चर्च कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है ना दोस्तों यह स्थित है आपको पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। थाईलैंड सर्वाधिक दोस्तों रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है, सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड को कहा जाता है। कहता है सारगेसो सागर किस महाद्वीप में स्थित है? यह कौन महाद्वीप में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा है। साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता है मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? कब किया गया दोस्तों? इसको लॉक कीजिए तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी 16 दिसंबर 2014 होना चाहिए। प्रश्न कहता कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद हो जाता है। कहता अंध महाद्वीप किससे कहा जाता है? दोस्तों अंध महाद्वीप कहा जाता अफ्रीका को। ऑप्शन डी अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी जो है यह बोल सकते हैं कपास की खेती के लिए, और काली मिट्टी सर्वाधिक दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता शरीर में ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है? उस ग्रंथि का नाम हो जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाता है। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? यह जो नष्ट की गई थी ना 1989 में नष्ट की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कहता संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? कौन वर्ष बनकर दोस्तों तैयार हुआ था?
1927 में बनकर तैयार हुआ था। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। श्वेत कोयला किससे कहा जाता है? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। श्वेत कोयला आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो आप इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं? अनंगपाल ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? कौन धर्म को दोस्तों संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजा का बात किया जाए तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो स्थित है आपको गुजरात बोल सकते हैं। गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि पूछा जाए चंद्रबरदाई बोलिएगा, सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न का था अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो दोस्तों हो जाता अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन सी में दिया गया है। कहता किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो 1/10 सेकंड रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? दोस्तों कितना चित्र दिखाया जाता है क्या आपको पता है साथी? 24 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोस्तों इसको मकर रेखा बोला जाता है। मकर रेखा आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से हीलियम सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम याद रखिएगा। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दे का भार अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए ना तो इस 4 ऑप्शन में से आप तुरंत किसको लॉक कर दीजिएगा? 150 ग्राम। ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। कहता है अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो यह जो अयस्क होता है दोस्तों किसका होता है? चांदी का। चांदी का प्रतीक आपसे पूछा जा सकता है एजी। परमाणु क्रमांक 47। और विद्युत का सर्वाधिक अच्छा चालक किसे माना जाता है? चांदी को माना जाता है। दोस्तों सोना प्रतीक एयू, परमाणु क्रमांक 79। साथ ही पीतल मिश्र धातु है, याद रखिएगा। पीतल क्या है? यह मिश्र धातु है। और किसका किसका मिश्रण होता है पीतल में? तो बोल सकते हैं एगो कॉपर का होता है, एगो जिंक का होता है। याद रखिए कॉपर और जिंक का होता है। अगला प्रश्न कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन है? उस गैस का नाम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दोस्तों हो जाता है। भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? इस पर दोस्तों 46.80% के आसपास सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली। सही उत्तर ऑप्शन ए दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय फूल तो आप बता दीजिए, यह तो सबको पता होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों का था चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको राजस्थान हो जाता है। ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न का था मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? कौन रूप में आता है? तो पिघले द्रव के रूप में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों थोरियम का भंडार जो है ना यह केरल बोल सकते हैं आप। केरल से उत्तर हो जाएगा। कहता केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय जो स्थित है ना कोलकाता में दोस्तों, महलों के शहर कोलकाता में यह स्थित है। भारत सरकार द्वारा प्रकाश पथ योजना कब शुरू की गई? यह योजना 5 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना याद रखिएगा। प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे? तब बोल सकते डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह सही उत्तर हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति हो जाता है हसरत मोहानी दोस्तों हो जाता है। क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश दोस्तों बेनेगल रामाराव। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न
प्रश्न कहता है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। दोस्तों कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा भारतीय पूछा जाए तो। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? कौन है? तो एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट। दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता पीसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ बोस हो जाता है। सत्येंद्र नाथ और बोस। दोस्तों रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। टीआरपी का अर्थ है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है टीएन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका जो संबंध है ना दोस्तों वायलिन से है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अगर आप वायलिन को लॉक किए हैं तो। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी दोस्तों सितार से संबंधित है। सितार से यह संबंधित है, याद रखिएगा। कहता आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका जो संबंध हो जाता है ना गोल्फ खेल से हो जाता है। गोल्फ खेल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। कहता हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। पहला ऑप्शन सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाता है। कहता संतुलन काल में सदका किस प्रकार का कर था? यह किस प्रकार का कर हो जाता है? धार्मिक कर हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन हो जाएगा? जॉन एडम्स हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना तो मारिया इसाबेल पोरेन बोलिएगा। और प्रथम प्रधानमंत्री अगर दोस्तों पूछा जाए ना तो बोलिएगा श्रीमती भंडार नायके हो जाता है, जो कि बोल सकते हैं श्रीलंका की थी। कहाँ दोस्तों? श्रीलंका की बनी थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? कहाँ बना दोस्तों? मुंबई में बना क्या? मुंबई दोस्तों होना चाहिए सही उत्तर। ऑप्शन बी याद रखिएगा, मुंबई साथी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की लौह महिला दोस्तों तो मार्गरेट थैचर को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में हो जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? यह दोस्तों संबंधित हो जाता है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है 29 जून के दिन। ऑप्शन डी 29 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? यह आपको इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बोल सकते हो 1913 में गीतांजलि के लिए से दिया गया था। अगला क्वेश्चन बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? यह जो पेश किया जाता है ना लोकसभा में, लोकसभा में दोस्तों। अगला प्रश्न और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? उस रंग का नाम है काला। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा? आप लोग साथी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस 100 के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। आज के इस वीडियो में हम कम समय में आपको दोस्तों लुसेंट जीके के 100 प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।